मैंने हेल्प भी करी है बच्चों की प्रेफरेंसेस बनाने में, और उनको फर्स्ट लिस्ट में हिंदू, हंसराज, मिरांडा, LSR ऐसे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस मिले हैं और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस भी मिले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंट सीट्स की लिस्ट अब आउट हो चुकी है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और आपको कल का दिन मिला था और आज का दिन मिला है अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का। यानी कि जिस किसी को फर्स्ट लिस्ट में कोई सीट एलोकेट हुई थी, अब उसके पास एक चांस है कि वो अपनी ऊपर की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकता है। मान लीजिए आपको 10th नंबर की प्रेफरेंस अगर फर्स्ट लिस्ट में मिली थी, तो आप 1st to 9th की प्रेफरेंसेस को सिर्फ अप या डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अप या डाउन के अलावा ऐड और रिमूव का ऑप्शन भी आना चाहिए, जिसमें आप कोई अपना मनपसंद कोर्स या तो ऐड कर सको, या फिर अगर कोई ऐसी प्रेफरेंस है जो आपसे गलती से भर गई है, आप उसे रिमूव कर सको। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला है इस साल। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में पहले ही लिख दिया था कि हम सिर्फ एक सीट एलोकेट होने के बाद नेक्स्ट राउंड में जब हम रीऑर्डर का ऑप्शन देंगे तो सिर्फ हम अप और डाउन का ही देंगे, उसमें रिमूव और ऐड का नहीं देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि आपने बहुत सारे कोर्सेज में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट लिस्ट ऑफ एलोकेशन में ही दे चुका है बच्चों को। फर्स्ट लिस्ट ऑफ एलोकेशन में मोस्ट ऑफ द सीट्स जो हैं वो भर चुकी है, और हर जगह अब आपको हर कॉलेज में हर कोर्स में 0 दिखा रहा होगा। जैसे मिरांडा हाउस का हिस्ट्री ऑनर्स में 0 सीट्स अवेलेबल कैटेगरी वाइज आपको दिखा रहा होगा। लेकिन अभी भी आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपको वैकेंट सीट्स मिल रही हैं ये कोई फाइनल वैकेंट सीट्स नहीं है, ये वैकेंट सीट्स बढ़ भी सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अब मान के चलो एक बच्चा है जिसको करनी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो उसने ऊपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्सेज भर दिए और कॉलेजेस भर दिए। अब उसने सेफ साइड के लिए नीचे हिस्ट्री ऑनर्स भी भरा है, क्योंकि उसको लग रहा है पॉल नहीं मिला तो हिस्ट्री मिल जाएगा। अब फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ जाती है उस बच्चे के मार्क्स इतने हैं कि वो हिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ को मीट कर लेता है, लेकिन पॉल की कट ऑफ को मीट नहीं कर पाता। तो उसको फर्स्ट लिस्ट में कौन सा कॉलेज और कोर्स मिलेगा? हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स मिलेगा और कोई कॉलेज मिल जाएगा, जबकि वो करना पॉलिटिकल साइंस चाहता है। उसने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने ऊपर पॉलिटिकल साइंस भर दी है और नीचे हिस्ट्री भरी थी फॉर अ सेफर साइड, लेकिन उसको हिस्ट्री ऑनर्स मिला है अभी, ठीक है। अब जब सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ कम होगी, जब सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ जाएंगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो वो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ से कम जाएंगी। अब हो सकता है कि जो सेकेंड कट ऑफ जाती है पॉलिटिकल साइंस की वो उस बच्चे के मार्क्स को मीट कर जाती है, मतलब बच्चे के मार्क्स उस कट ऑफ में आ जाते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में तो उसको हिस्ट्री ऑनर्स की सीट मिली थी। अब मान लो फर्स्ट लिस्ट में जो आपने सीट दे दी उसके हिसाब से आपने वैकेंट लिस्ट जो निकाली है वैकेंट लिस्ट, उसमें 0 हिस्ट्री ऑनर्स की सीट दिखा दी। लेकिन सेकेंड लिस्ट में जब वो बच्चे के मार्क्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ को मीट कर रहे हैं तो वो तो हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस पे जाएगा ना, और जब वो हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस पे जाएगा तो उसको अपना मनपसंदीदा कोर्स मिल गया पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उसने तो अपग्रेड दबाया था। अब जब उसे पॉलिटिकल साइंस मिल गया है तो उसकी हिस्ट्री वाली सीट तो खाली हो जाती है ना। तो जहाँ पर वैकेंट लिस्ट में 0 दिखा रहा है मिरांडा हाउस का हिस्ट्री ऑनर्स, वहाँ पर एक सीट खाली हो जाएगी और जो नीचे का बच्चा है उसको ऊपर वाली सीट मिल जाएगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो वैकेंट सीट्स आपको दिखाई जा रही हैं वो इस बेसिस पे दिखाई जा रही हैं कि हर किसी को हमने कोई ना कोई सीट दे दी है। अब वो सारी सीट्स जिन जिन बच्चों को मिली है वो कोई फिक्स नहीं है, उनमें से कुछ बच्चों ने तो फ्रीज दबाया है और कुछ बच्चे अपग्रेड वाले। अच्छा, इसका भी मैं आपको डेटा रीसेंट फैक्ट्स के साथ बता देती हूँ कि 72,000 समथिंग टोटल बच्चों ने एक्सेप्ट करा था, जिसमें से 16,000 बच्चों ने ही फ्रीज करा है, मतलब उनको जो सीट मिल गई अब वो उसी में ही रहेंगे आगे के 3-4 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसी कोर्स में उसी कॉलेज में रहेंगे। लेकिन 40,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेड दबाया है। अब जब उन्होंने अपग्रेड दबाया है तो ऊपर को जब कट ऑफ कम जाएगी तो उनको ऊपर की हायर प्रेफरेंसेस तो अलॉट होंगी ना, तो हर जगह 1-1, 2-2 सीट्स का डिफरेंस आएगा और वैकेंट सीट्स इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी वैकेंट सीट्स की लिस्ट, ठीक है। तो ये जो आपको लिस्ट दिखाई जा रही है, को सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा दे दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ इतनी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई है फर्स्ट लिस्ट में, अब सेकंड लिस्ट में भी चांसेस है इतनी सीट्स के, बट आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जो वैकेंट सीट्स है वो ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि जब बच्चों ने अपग्रेड करा है उन्हें ऊपर का कोर्स मिलेगा तो उनकी अभी वाली सीट जिस पर उन्होंने अपग्रेड दबाया है वो सीट खाली हो जाएगी, और वो सीट किसे मिलेगी? आपको मिलेगी, जिसको फर्स्ट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। वीडियो में मैंने आपको पूरे एनालिसिस के साथ समझा दिया है। मैं खुद भी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अब आपको कोई भी डाउट है अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली लिख सकते हो, बिल्कुल
मैं हर बच्चे के डाउट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में मैं आपको स्पॉट राउंड तक बिल्कुल एंड तक हेल्प करूँगी, कैसे आप अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सकते हो। मैंने हेल्प भी करी है बच्चों की प्रेफरेंसेस बनाने में, और उनको फर्स्ट लिस्ट में हिंदू, हंसराज, मिरांडा, LSR ऐसे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस मिले हैं और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस भी मिले हैं। तो अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपने सारे के सारे डाउट्स बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ, हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन।